कि जो दोबारा कोरिया आए हुए हैं, चाहे कंपनी छोड़ी है या नहीं छोड़ी, उनके पॉइंट पूरे हैं और उन्हें 1 साल का वीज़ा मिला हुआ है, तो वो मुकम्मल तौर पर E74 वीज़ा के लिए अप्लाई करने के अहल हैं। अगर वो मेरिट में आ जाते हैं तो वो ये वीज़ा आसानी से ले सकते हैं। ये बात नहीं है कि अगर वो अप्लाई वो जो एक्सटेंशन वाला वीज़ा है, अगर इसमें वो अप्लाई करेंगे तो वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते या उन लोगों को वीज़ा नहीं मिल सकता। और इसके अलावा जो इससे 15 दिन या 20 दिन पहले जो एक और लिस्ट लगी है जो 70 बंदों की, वो जो स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना फेवरेट और पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे स्वीट और प्यारे व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो दूसरे क्वार्टर में जिन लड़कों को E7 वीज़ा मिला है उसकी अपडेट के बारे में भी है कि उसमें किन लोगों को वीज़ा मिला है और जिन पाकिस्तानियों को वीज़ा मिला है उस बारे में भी है। पहले देखो, ये एक ज़िंदगी का असूल है कि जो जितनी मेहनत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको उसकी मेहनत का सिला और फल लाजमी तौर पर देते हैं। और इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि हर इंसान के ऊपर कि वो अपने फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्लानिंग किस तरह करता है और अपने थोड़े टाइम में अपने ज़्यादा जो अपना टाइम को सही तरीके से खर्च कर सही तरीके से यूटिलाइज करके अपने आप को किस तरह बेहतर बना सकता है। कोरिया पूरे मुल्कों के जो भी यहाँ पर लोग आते हैं, 16 ममालिक से जो लोग आते हैं, सभी को बराबर के हकूक़ भी देता है और सभी को बराबर की फैसिलिटीज़ भी देता है कि आप अपने आप को किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं इसी तरह कोरिया के कवानीन में भी तब्दीलियाँ होती जा रही हैं। और इस साल 2021 में जो 1250 लोगों को जिन लोगों को वीज़ा मिलना था उसका जो फर्स्ट क्वार्टर था जिसे ओपन मेरिट कहते हैं, जिनमें 170 लोगों को मिला था, वो भी पहले हो चुका है। और अब ये जो दूसरा क्वार्टर था इसका भी अब रिजल्ट आ चुका है और इसमें भी इस मर्तबा ओपन कोटा में यानी कि हर बंदा इसमें जाकर अप्लाई कर सकता था, तो इसमें भी 170 लोगों को वीज़ा मिला है। और जो पिछले इससे पहले था वो इनका जो मेरिट लिस्ट थी वो मेरिट लिस्ट इनकी थी 69 नंबर की और इस मर्तबा जो मेरिट लिस्ट है वो 1-2 पॉइंट कम हुए हैं और यहाँ इसका मेरिट बना है इस मर्तबा 67 का, यानी कि 67 का मेरिट बना है। और इस मर्तबा ये थोड़ा सा उससे लो हुआ है क्योंकि कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब हैं और ऑनलाइन भी बहुत कम लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं तो वो सही तरीके से नहीं पढ़ते और वो इम्तिहान पास नहीं कर पाते, तो इसलिए बहुत सारे खदशात जो हैं वो सामने नज़र आते हैं। अब इस दफ़ा ये जो मेरिट बना है और जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है, मेरी तरफ से ख़ास तौर पर उन सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो जिन लोगों का इसमें लिस्ट में नाम आया है। और उनमें तकरीबन जो ओपन मेरिट में आया है वो तकरीबन 6 पाकिस्तानी लोग हैं, और जबकि इससे जो 10 दिन पहले जो पूरी सनब का जो कोटा था जो 70 बंदों का होता है उनमें भी तकरीबन 4 से 5-7 लोग हैं जिन लोगों का नाम आया और उनमें से कुछ को मैं जानता हूँ। अब इस मर्तबा जो 170 लोगों की जो लिस्ट लगी है इनमें जिन लोगों के नाम आए, जिन कंट्रीज़ के ने सबसे ज़्यादा वीज़े लिए हैं उसमें सबसे पहले जो है ना वियतनाम का कंट्री है जिसके 45 लोगों ने लिया है, और दूसरे नंबर पर नेपाल के हैं जिन्होंने 32 लोगों के लिया है, और तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है जिनके 17 लोगों ने वीज़ा लिया है, और चौथे नंबर पर श्रीलंका जिसके 14, और 5वें नंबर पर कंबोडिया जिनके 8, और छठे नंबर पर हमारे पाकिस्तानी लोग आए हैं जिन्होंने इस ओपन मेरिट में ओपन कोटा में तकरीबन 6 लोगों ने वीज़ा लिया है। मेरी तरफ से उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब ये जहन में रखें कि कोरिया में रहने वाले 27,000 फॉरनर में से और पाकिस्तानी यहाँ पर जो कोरिया में रहते हैं तकरीबन 13 से जो 14,000 हैं उनमें से, और ख़ास तौर पर जो E9 लोग यहाँ कोरिया में रहते हैं वो तकरीबन 3100 के करीब हैं। अब उनमें से समझ लें कि आप खुश नसीब और एक तरह की करीम हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस मकसद के लिए चुन लिया है। आपकी ये मेहनत थी, ये आपकी ये कोशिश थी, ये आपकी लगन थी जो आपको इस मकाम तक लेकर आई। और इसके बाद ये तो कुछ बातें भी इसके साथ साथ कुछ ये भी बातें बतानी है जो इस हवाले से बहुत अहम है। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों को ये वीज़ा मिला है ये वो लोग थे जो दिसंबर 2017 से पहले कोरिया में आए हुए थे।
इस उन लोगों को ज़्यादा इन लोगों ने प्रेफर किया है, और ज़्यादातर उन लोगों को भी प्रेफर किया है जिनका लेवल 5 क्लियर था या जिन्होंने टॉपिक का लेवल 5 क्लियर किया हुआ था, उन लोगों को ज़्यादा वीज़े मिले हैं। और उन लोगों को भी इन लोगों ने वीज़े नहीं दिए, या जिन इन 170 लोगों ने वीज़े लिए हैं, और इनमें भी वो लोग शामिल नहीं थे जिन लोगों के ऊपर कोई गैर कानूनी काम करने की वजह से कोई जुर्माना था, या उनके ऊपर कोई सज़ा थी, या उनके ऊपर कोई मसला था, तो उन लोगों को इन लोगों ने वीज़ा नहीं दिया। और इस कोटे में ख़ास तौर पर उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया है जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो रहे थे, यानी कि जिनका टाइम अभी महीने के बाद या 2 के बाद या 4 के बाद अभी जिनका ख़त्म होने वाला था, उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया है। और उनके चाहे लेवल 3 भी थे तो फिर भी उन लोगों को इन्होंने वीज़ा दिया है। अब ये जो लोग कहते हैं कि तीसरा लेवल वाला इस ओपन कोटे में अप्लाई नहीं कर सकता, उसे वीज़ा नहीं बनता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब इस मरतबा जो हमारे 6 पाकिस्तानियों ने इस ओपन कोटे में लिया है, इसमें से 1 से 2 लड़के हैं जिन्हें मैं जानता हूं, उनका लेवल 3 था, लेकिन लेवल 3 की बेस पर भी उनको वीज़ा मिल गया है। लेकिन उसके साथ साथ उनके जो पॉइंट थे, वो पॉइंट भी उसी जो 67 की जो ये डेडलाइन बनी है, इससे भी उन लोगों के पॉइंट ज़्यादा थे। यानी कि अगर आपके लेवल कम है और वैसे आपके पॉइंट ज़्यादा बनते हैं, तो आपको वीज़ा मिलने के चांस वगैरह ज़्यादा होते हैं। और इस मरतबा ये जो वीज़ा मिला है, और कुछ लोग ये भी कहते थे कि जिन लोगों को 1 साल की एक्सटेंशन मिली है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये बात कंफर्म है कि जिन लोगों को 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी, तो उसमें अब इस मरतबा 2 हमारे पाकिस्तानी लोगों ने अप्लाई किया है, और उन दोनों लोगों का इस मेरिट लिस्ट में नाम भी आया है और उनका वीज़ा भी लगा है। और ये बात कंफर्म है कि जो दोबारा कोरिया आए हुए हैं, चाहे कंपनी छोड़ी है या नहीं छोड़ी, उनके पॉइंट पूरे हैं और उन्हें 1 साल का वीज़ा मिला हुआ है, तो वो मुकम्मल तौर पर E74 वीज़ा के लिए अप्लाई करने के अहल हैं। अगर वो मेरिट में आ जाते हैं तो वो ये वीज़ा आसानी से ले सकते हैं। ये बात नहीं है कि अगर वो अप्लाई वो जो एक्सटेंशन वाला वीज़ा है, अगर इसमें वो अप्लाई करेंगे तो वो मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते, या उन लोगों को वीज़ा नहीं मिल सकता। और इसके अलावा जो इससे 15 दिन या 20 दिन पहले जो एक और लिस्ट लगी है जो 70 बंदों की, वो जो स्पेशल कोटा था 70 बंदों का पूरी सनद वालों का, ये उन लोगों की लिस्ट थी। और पूरी सनद के जो लोगों को वीज़ा मिलता है, वो जो पूरी सनद खुंगदान डिपार्टमेंट होता है वहीं उन्हें रिकमेंड करता है और वहीं पर अप्लाई करता है। उन्हीं की रिकमेंडेशन की वजह से फिर इमिग्रेशन उन लोगों को वीज़ा इश्यू करती है। तो लिहाजा जो शुरू में कोटा था, जिन लोगों के 65 पॉइंट थे वो भी फिनिश हो चुका है, जो पूरी सनद का कोटा था वो भी ख़त्म हो चुका है, और जो ओपन कोटा के दो क्वार्टर थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब शायद हो सकता है कि जो फिशिंग में थे या ज़राअत में थे, तो उन लोगों का भी कोटा 50-50 लोगों का था, वो भी अब कंफर्म नहीं है कि ख़त्म हुआ है नहीं हुआ। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में जिन लोगों के पास 600 है, तो वो उन लोगों का कोटा अभी भी बाकी है। और अगर अभी भी आपके 52 पॉइंट हैं और आपने कंपनी नहीं छोड़ी हुई और आपके पास 600 है, तो आप किसी टाइम भी जाकर अप्लाई करेंगे तो वो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। तो इस मरतबा ये भी एक बात हुई है। और दूसरी ये कि अगले साल 2022 में ये कोरियन गवर्नमेंट ने ये अपील की थी इमिग्रेशन से कि इसकी तादाद बढ़ाई जाए। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये तादाद E7 लेने वालों की या तो ये 2000 करेंगे या 2500 तक करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि ये तादाद इसकी निस्बत अगले साल ये तादाद लाजमी बढ़ेगी। अब जो इसमें मेन बात बताने वाली है, जिन लोगों ने वीज़ा लिए हैं, इनमें हमारे एक प्यारे और बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका अपना YouTube चैनल भी है। उनकी जो पिक्चर है वो भी आपके सामने है। उनका हमाद भाई उनका नाम है, ये हमारे साथ फरहान में होते हैं। तो इन्होंने भी पहले 1-2 दफ़ा अप्लाई किया था, लेकिन नसीब की बात है कि इस मरतबा उनका नाम इसमें आया है। अब ये देखें कि जो लोग पाकिस्तान से लैंग्वेज पढ़ कर आए हैं और यहाँ पर भी आकर लोगों को लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं और E9 से अपना वीज़ा आगे तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें ये हमाद भाई भी शामिल होते हैं। और जो पाकिस्तान में कोरियन ज़बान लड़कों को पढ़ा रहे हैं और वो उनकी पढ़ाई के साथ साथ खुद भी वो जब लैंग्वेज का इम्तिहान देते हैं तो वो भी यहाँ खुद कोरिया आ जाते हैं। जैसे मुख्तार साहब भी आए हुए हैं और एक दूसरी एकेडमी के जो टीचर हैं वो भी यहाँ कोरिया में आए हुए हैं। लिहाजा कोरिया हर किसी को बराबर के मौके देता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इन मौक़ों को किस तरह अवेल करते हैं। अब इसके बाद जो जवाद भाई थे, इसका भी वीज़ा लगा है। अब इसके नसीब और लकी बात ये देखें
कि इसका वीज़ा टोटल बाकी 6 महीने का रहता था। इसने रब की ज़ात पर भरोसा किया और कंपनी को तब्दील किया। जब ये पिछला जो क्वार्टर ख़त्म हो चुका है उसमें जब ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि अभी आपके 4 दिन रहते हैं, जो 3 महीने बेसिक टाइम होता है। यानी कि आप जब E7 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आपने कोई कंपनी तब्दील की हुई है तो आप 3 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके 4 दिन रहते थे। तो इसने जब वीज़ा अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि अभी आपका टाइम पूरा नहीं हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि जो अगला ये जो क्वार्टर आया है इस क्वार्टर में इसको यानी कि चांस नहीं मिलना था और इसने पाकिस्तान वापस चले जाना था। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि कोरोना की वजह से उसे भी वो 1 साल का वीज़ा मिला। और जैसे वो वीज़ा मिला और जिस दिन ये दूसरे क्वार्टर में अप्लाई करने के लिए गया तो इसका जो 4 साल 10 महीने वाला दूसरा वीज़ा था वो कंप्लीट हो चुका था और अगला 1 साल वाला जो कोरोना की वजह से मिला था तो ये उसमें इसने अप्लाई किया और उसमें उनके इसके डॉक्यूमेंट जमा भी हो गए और ये मेरिट लिस्ट में भी आ गया। और ये बात कन्फर्म है कि जिन लोगों को 1 साल का वीज़ा मिला है वो वीज़े ले सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लकी इंसान है। मेरी तरफ से इसे भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इसने मेहनत की, रब की ज़ात पे भरोसा किया। देख लें 6 महीने आखिरी वीज़े के रहते हैं और बंदा कंपनी छोड़ दे और जाकर वीज़े के लिए अप्लाई करे और वीज़ा मिल जाए, ये बहुत बड़ी रब की तरफ से नेमत होती है। और इसने सिर्फ लेवल 3 किए हुए थे और जबकि इसके पॉइंट ज़्यादा बनते थे। अब इसके साथ साथ एक और मज़ेदार और अहम बात है इंफॉर्मेशन के लिहाज से, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के शोबे में जो तामीराती काम होते हैं, जो घर बनाते हैं, उसमें जो पाकिस्तान से 2011, 12, 13 में जो लोग आए थे उनकी तादाद ज़्यादा नहीं थी और वो सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 84 के 78 के करीब लोग थे जो यहाँ कोरिया में दाखिल हुए थे। और उस टाइम में एक ही कंपनी में 44 पाकिस्तानी लोग आए थे और वो यहाँ का कोरिया में काम करते रहे। ये 2-3 साल ये कॉन्ट्रैक्ट चला, उसके बाद ये कैंसिल हो गया। कंस्ट्रक्शन में लोग नहीं आते थे, अगर जो आते थे या तो थोड़ी देर काम करके वो जीवन ले लेते थे या कंपनी छोड़कर इनलीगल हो जाते थे या वो शादी कर लेते थे। तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के साथ कंस्ट्रक्शन में आने का कैंसिल हो गया। तो उस कंपनी, ये जो कंपनी थी कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पर भी लड़के लगे रहे और अपनी मेहनत करते रहे और उस कंपनी में जो 44 लोग आए थे वो काफ़ी सारे लड़के वहाँ लगे रहे और वो पाकिस्तान दोबारा वापस जाकर दोबारा वीज़ा भी लेकर आए। और उनमें से एक खुश नसीब मोहम्मद इमरान साहब हैं, वो भी इस वक्त जो कोरिया बुसान में होते हैं वो भी, उसने भी हिम्मत नहीं हारी और मेहनत से काम करते रहे। और उन्होंने जब इसका ये वीज़ा ख़त्म हुआ तो ये मैं कहता हूँ क्या समझता हूँ कि ये वो वाहिद पाकिस्तानी है जिसने कंस्ट्रक्शन में रहकर, पहला पाकिस्तानी होगा जिसने कंस्ट्रक्शन के ज़रिए कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करते हुए अपना E7 वीज़ा अप्लाई किया है। और कंस्ट्रक्शन में 2013-14 के बाद पाकिस्तानी आना बंद हुए थे, तो उससे लेकर अब तक भी उस कंपनी में जो 13 पाकिस्तानी अब भी काम कर रहे हैं और ये 13 टोटल के टोटल पाकिस्तानी इतने ही हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। और ये भी बहुत खुश नसीब और लकी इंसान है। मेरी तरफ से इससे भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके अलावा एक अदील भाई है, उन्होंने भी वीज़ा लिया है, और मोहसिन भाई हैं, उन्होंने भी कमाल मेहनत करके भी इसमें वीज़ा लिया है। मेरी तरफ से आप दोस्तों को एक दफ़ा दोबारा मुबारकबाद हो। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है जो मेरी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप कोरिया में रहते हो आप भी कोशिश करें तो आप भी ये वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हमारे लोग बहुत सारे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप कोशिश करें और मेहनत करें, अगले साल कोटा मज़ीद इंशाल्लाह बढ़ने के चांसेस हैं। और इस E7 के हवाले से बड़ी बारीकी के साथ मैंने टोटल काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं। वो मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर E7 की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखकर अपने पॉइंट खुद घर बैठो माचो कर सकते हैं कि आपके पॉइंट बराबर होते हैं या नहीं होते। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और इस बारे में अगर मज़ीद आपने कंफर्मेशन करनी हो या कोई आपका मज़ीद क्वेश्चन हो तो इमिग्रेशन की साइड 1345 के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हैं। और ये जो लिस्ट आई है ये लिस्ट वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।